हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्सटेंड वाई की एग्जाम को लेके। देखो, आपको पता था कि अभी तक 18 अक्टूबर को एग्जाम होगा, बट ये पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं सर नेवी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, कोस्ट गार्ड का हो गया। तो बच्चे ये कहेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे तो नेवी से और कोस्ट गार्ड से क्या मतलब है। देखो, जो संस्था कंडक्ट कराती है नेवी का एग्जाम, जो संस्था कंडक्ट कराती है एयरफोर्स का एग्जाम, वही संस्था कंडक्ट कराती है कोस्ट गार्ड का एग्जाम। ठीक है, तीनों का सीडैक ही कंडक्ट कराती है। और रिसेंट में देखो, अभी एक कोस्ट गार्ड का नहीं, नेवी का इन्होंने कहा था ना कि हम जो 10 से 14 सितंबर के बीच में एग्जाम को कंडक्ट करने वाले थे, शेड्यूल करे थे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे भाई, कैंसिल कर रहे हैं। फ्रेश एग्जाम शेड्यूल विल बी प्रोमulgated लेटर टीम सीडैक सीडैक ही कर रही है ड्यू टू अनफोर्सीन टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ठीक है, अब उनके टेक्निकल रीजंस की वजह से ये लोग कैंसिल कर रहे थे। अब देखो, यहाँ पे कोस्ट गार्ड का अभी तक कुछ भी उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया, जिस तरीके से नेवी ने दिया था कि हम एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे। अब तो ये इस मंथ में देखो, इन्होंने सितंबर में कहा था कि हम भी करा लेंगे मिड या फिर एंड सितंबर में। अगर एंड सितंबर में भी होना होता तो अब तक एग्जाम के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चल गई होती। एग्जाम कब होगा, किस सिटी में होगा, कुछ भी अभी तक पता नहीं है। तो ये तो 100% श्योर है कि इस मंथ में एग्जाम कोस्ट गार्ड का भी नहीं होने वाला है, नेवी का भी नहीं होने वाला है। तो गाइज, अब अगले मंथ में देखते हैं ना हम लोग, जो अक्टूबर में हो गया, क्या इंडियन एयरफोर्स का हो जाएगा। तो अभी तक कुछ भी इन्होंने कहा नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट हम लोग नहीं कराएंगे। ठीक है, बट जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी इस बार देखने के लिए मिलेंगी। मे भी अगर उनको देखो, पहले नेवी का कराना था, फिर कोस्ट गार्ड का कराना था, फिर एयरफोर्स का कराना था। अगर चीजें सुधर जाती हैं 18 अक्टूबर से पहले, तो मे भी वो देखो एयरफोर्स का एग्जाम का प्रिपरेशन पहले करा लें, बाद में नेवी और कोस्ट गार्ड का कराएंगे। ये नहीं है कि उनको उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि ना ना भैया पहले नेवी का ही कराएंगे, पहले कोस्ट गार्ड का ही कराएंगे, वो नहीं होगा। इसलिए ये दिमाग में लेके चल रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी, तो इन दोनों की वजह से तो ये चीज अभी भूल जाओ। टारगेट अपना वही रखो, 18 अक्टूबर। ठीक है, इस डेट को भूलना मत। अगर पोस्टपोन होता है तो वो आपके लिए, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, बट अपने को टारगेट करके रखना 18 अक्टूबर। ठीक है, और एक दो सवाल और रह गए कि लाइक किसी ने एक्स एंड वाई दोनों से फॉर्म फिल कर रखा है, मान लो एक्स का एग्जाम नहीं देंगे, वाई का दे देंगे, तो फिर क्या होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब क्या, वो सब चीज़ों के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं। देखो, अभी एयरफोर्स के लिए ना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ बन गई है, जो आपके नेवी एग्जाम में भी काम आने वाली है। ठीक है, अब देखो, ये फोटो हमेशा एक जैसा रहता है मेरी पीडीएफ का, तो वो देख के मत सोच लेना कि पिछले साल वाला है। ये बिल्कुल भी लेटेस्ट है, ये अगस्त 2024 तक का अप टू डेट है। लाइक जिसमें देखो अभी रिसेंट में जो ओलंपिक हो रखा है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, वो सारी चीजें हम लोग हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग एक ही लैंग्वेज में पीडीएफ बना रहे हैं। देखो, दोनों लैंग्वेजेस में ये पीडीएफ रहेंगे, जिस तरीके से स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको अगर आपको बाय करना है तो ऑब्वियसली चीजें बाय करना नहीं है, बाय करो। बिकॉज यहाँ पे जो मेरे देखो, जो मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एयरफोर्स ने भी अक्सर पूछता है, ठीक है, वो सारी चीजें हमने इंक्लूड कर दी है। और शायद ही से कुछ बाहर पूछा जाए, क्योंकि इस बार हर बार से ज्यादा चीजें हमने इंक्लूड की हैं। तो पहले से इसको पढ़ना शुरू कर दो, डिले मत करो। ठीक है, इसको बाय करो। इसकी प्राइस देखो 55 रुपीज है। मैं दो तरीका बताऊंगा इसको बाय करने के। जो ऑनलाइन बाय करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट के थ्रू अगर कोई बाय करता है इंस्टामोजो के थ्रू, ठीक है, वहां पे वो किसी और का वेबसाइट होता है, किसी बड़ी कंपनी का, वहां पे कोई भी पीडीएफ अपलोड करके सेल कर सकता है। तो वहां पे हमने अपलोड करा है, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। वो पीडीएफ बाय करोगे तो आपकी पीडीएफ ईमेल पे चला जाएगा। जिस ईमेल से आप ईमेल को वहां पे मांगा जाएगा ईमेल देना, वो ईमेल आईडी पे पीडीएफ चला जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज देखो, अगर वेबसाइट से खरीदोगे तो करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी वहां से। अगर आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो, जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 7279047787, इस पे भी बाय करते हो तो 55 रुपीज में एक आपको पहले जो स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो हम हर बार देते हैं एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए। और करंट अफेयर की पीडीएफ दोनों 55 रुपीज में ही मिल जाते हैं, अलग से पेमेंट नहीं करना होता है। लेकिन आपको सिर्फ करंट अफेयर वेबसाइट से खरीदते हो तो वहां से जीके नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाट्सअप से ही खरीद लो, बेटर रहेगा, साथ में जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है, आपको वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो चुकी है एडुकेटेड स्टडी ऐप के ऊपर। अभी 113 रुपये में मिल जा रहा है 20 टेस्ट के साथ।
पूरे टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशन रहेगा और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आप बाय करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। देखो आपने जो फॉर्म फिलअप करा होगा, अगर उस पे ना साइंस लिखा होगा, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट, तो इसका मतलब है आपने एक्स ग्रुप से भरा है। अगर आपके जो रिसिप्ट मिला है, जो आपको मिला है, उस पर अदर देन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो पीडीएफ प्रिंट करके निकाल के दिया उन्होंने, अदर देन साइंस लिखा होगा, इसका मतलब हो गया वाई ग्रुप। अगर किसी का ये लिखा होगा ना, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब एक्स एंड वाई दोनों से भरे हो आप। अगर आपकी प्रिपरेशन मान लो वाई ग्रुप की अच्छी है और गलती से आपने एक्स ग्रुप का भर दिया है, वाई का नहीं भर पाए, तो फिर इस बार की कहानी खत्म। लेकिन मान लो आपने एक्स एंड वाई दोनों का भर रखा है, किसी एक की प्रिपरेशन अच्छी है आपकी, मान लेते हैं वाई की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, एक्स की प्रिपरेशन अच्छी है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना। उसके बाद मैथ और फिजिक्स की जो क्वेश्चंस होंगे उनको बस 2-4 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने करो, समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी अटेम्प्ट करना कर दो, छोड़ना मत, 1-2 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर देना। लेकिन जब रागा का सेक्शन आएगा ना, तो उसको पूरे अच्छे से अटेम्प्ट करना। इंग्लिश एंड रागा का सेक्शन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, देन अगर आपका नंबर अच्छा आता है तो वाई ग्रुप से रिजल्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन अच्छा है, वाई का अच्छा नहीं है, तो वो इंग्लिश को, मैथ को, फिजिक्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना, रागा को मतलब 2-3 क्वेश्चन भी करो या फिर जितना हो सके करो। कुल मिला के ये है ना कि अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों से भरा है, साइंस और अदर देन साइंस दोनों से, तो इंग्लिश तो दोनों के लिए सेम रहेगा, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, फिजिक्स या फिर रागा, इन दोनों में से किसी में भी एक अच्छा सा अटेम्प्ट कर लेते हो और अच्छा स्कोर करते हो, तो किसी एक ग्रुप से आपका रिजल्ट हो जाता है और आगे आपको उसी ग्रुप से कंसिडर किया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि सर हमने इससे फॉर्म फिलअप कर दिया, उससे कर दिया, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो कुछ नहीं पड़ने वाला बस। लेकिन हाँ, एक ग्रुप से, चाहे एक्स या फिर वाई, किसी एक ग्रुप से भी अगर पास हो जाती हो तो बेटर रहता है, ठीक है। अगर कोई दोनों से पास हो जाता है, दोनों की कट ऑफ पार कर लेता है, तो उसको एक्स वाई ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्ट में मेरिट के अकॉर्डिंग उनको डाला जाएगा, वाई में जाएंगे कि एक्स में जाएंगे, ठीक है। वो लास्ट की चीजें हैं। मान लेते हैं एक्स और वाई दोनों में अच्छे स्कोर हैं आपके, अगर वाई की भी कट ऑफ आप पार कर रहे हो, एक्स की भी पार कर रहे हो, तो और उस सिचुएशन में सीट दोनों में अगर अवेलेबल हो आपके लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्स ग्रुप ही मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्स ग्रुप जो है टेक्निकल है, वो बेटर ही रहता है, एक्स वाई दोनों से पार करते हो तो। लेकिन अगर आप किसी एक से भी पास कर रहे हो तो इस चीज के लिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आपका सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर से मैं कहूं कि अगर आपके दिमाग में स्टिल ये सवाल आ रहा है, बच्चे ये स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, पूछ रहे थे बहुत बार कि एग्जाम क्या पोस्टपोन हो सकता है, नहीं अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, इन्होंने अभी कोस्ट गार्ड का पोस्टपोन ही कर दिया है बिना नोटिफिकेशन के, ऑफिशियल अपडेट के। बट आपको एयरफोर्स का 18 अक्टूबर ही टारगेट करके चलना है। अगर कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं तो उनको आप कर सकते हो अभी भी, ठीक है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर मान लो कोई चीज़ें बाकी रह गई हैं वाई ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारा स्पेस वॉरियर जो बैच था ना 600 का, उसकी प्राइस हमने 462 रुपये कर दी गई है। इसके अंदर 100 रुपीज़ का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और हमारा जो 250 रुपीज़ का पीडीएफ आता है, इंक्लूडिंग मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ में वाई ग्रुप की कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, A to Z स्टडी ऐप पे। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी है, या फिर आपको सिर्फ पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ का लिंक भी है। जो आपको सही लगे प्रिपरेशन करो, अभी टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हो और मेहनत करते रहो लास्ट डेट तक। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर देना।